नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर एमकॉम ओल्ड सिलेबस से एमकॉम न्यू रिवाइज जो सिलेबस हो चुका है दोस्तों, उसके अंदर आप क्रेडिट ट्रांसफर कैसे करवाएं, कितने पेपर आपको पास आउट कर चुके हैं जो ट्रांसफर हो जाएंगे और कितने आपको अलग से करने रहेंगे दोस्तों। ये सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। एमकॉम का क्रेडिट ट्रांसफर आपको रिवाइज में कैसे कर सकते हो, कब आपको ये सबमिट करना है, कहाँ करना है, कितने रुपीस लगेंगे और कितने दिन लगेंगे इसके अंदर। इसी के लिए दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले इग्नू के प्रोस्पेक्टस के अंदर जो पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस इसमें इग्नू के द्वारा करे गए हैं, उसके बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, इसके अंदर एमकॉम को जो पुराना सिलेबस था, ये पुराना सिलेबस का प्रोस्पेक्टस है दोस्तों, ये भी आपका 2 साल का था और नया वाला भी आपका 2 साल का है। तो एक चीज तो आपकी यहाँ क्लियर हो चुका है कि ड्यूरेशन इसमें चेंज हुआ नहीं है। नेक्स्ट आपकी चीज है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर टोटल आपके पहले 12 पेपर थे जो कि 72 क्रेडिट वैल्यू के अकॉर्डिंग थे। अभी जो चेंज होके हो गए हैं टोटल दोस्तों, आपको मैं बता दूं, टोटल आपका जो एमकॉम नया वाला है, इसके अंदर एमकॉम जो है नाम सेम है। टोटल आपके दोस्तों 15 पेपर हैं, पहले आपके 12 पेपर थे, अब आपके टोटल 15 पेपर हो चुके हैं जो कि 3 पेपर एडिशनल ऐड हो गए हैं, प्लस आपका 80 क्रेडिट का इसमें हो चुका है, पहले आपका 72 क्रेडिट का था। अब दोस्तों आपको कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्रेडिट से हमारे को क्या इशू है। तो दोस्तों क्रेडिट आपको यह है क्योंकि आपको क्रेडिट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपके सब्जेक्ट आपके द्वारा ऑप्ट किए जाते हैं और क्रेडिट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपका क्रेडिट ट्रांसफर इग्नू के अंदर होता है। तो दोस्तों आपके टोटल पहले 12 पेपर थे जो कि अब चेंज होकर टोटल 15 पेपर हो चुके हैं। और जो 15 पेपर हुए हैं दोस्तों, ये सेमेस्टर वाइज हुए हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन तो आपको ईयरली ही कराना है, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। कंपलसरी चीज नहीं है कि आप सेमेस्टर ही करें, आपको ईयरली एडमिशन लेना है और ईयरली आप इसमें प्रोसेसिंग कर सकते हो। स्टडी वाइज आप देख सकते हो कि इसमें सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर आपका 40 क्रेडिट में है, सेकंड सेमेस्टर आपका 40 क्रेडिट के अंदर है। मेन चीज आती है दोस्तों इसके अंदर नोटिफिकेशन, कौन से सब्जेक्ट के अगेंस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आप चेंज करवा सकते हो। तो टोटल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराने जो 12 पेपर थे और नए आपके जो 15 पेपर है, इसमें से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप चेंज करवा सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 पेपर आप मैक्सिमम चेंज करवा सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपको चेंज करवाने हैं तो आपको नहीं कर पाएंगे, आपको बाकी के पेपर आपको देने ही होंगे। पुराने सिलेबस में टोटल 12 पेपर में से आप 10 ट्रांसफर करवा सकते हो नए वाले में, और टोटल आपको बाकी के पेपर आपको अलग से देने ही होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका इसके अंदर है, इसके बाद में कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं, क्या मैं क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकता हूं? जी नहीं दोस्तों, आप क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो, लेकिन आपको पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा नया एमकॉम का, आपको 2 साल में ही कंप्लीट करना रहेगा। आप सोचे कि मैं क्रेडिट ट्रांसफर करके सब्जेक्ट चेंज करके पहले जो इग्नू में होता था वैसा मैं सिस्टम करके और 1 साल में ही अपनी एमकॉम की डिग्री दोबारा कंप्लीट कर लूं। जी नहीं दोस्तों, आपको पूरे 2 साल ही देना पड़ेगा। हाँ इतना है कि आपको जैसे 15 पेपर आपके नए सिलेबस में है, तो आप उसमें से जितने आपके ट्रांसफर हो सकते हैं मैक्सिमम 10 करा सकते हो। आप 5, 7, 6, 8, 9 कितने भी आपके हो उतने आप ट्रांसफर करवा लीजिए, रिमेनिंग आपको ईयर वाइज आपको देने ही होंगे, वो कंपलसरी दोस्तों। तो मैं आपको जैसा कि बता देता हूं दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चेंज करवा सकते हो, वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूं एक टेबल के माध्यम से। तो दोस्तों आपके जो सिलेबस है आप इसमें चेंज करवा सकते हो। सीरियल नंबर 1 आप चेंज करा सकते हो, सीरियल नंबर 2 आप चेंज करा सकते हो, सीरियल नंबर 3 आप चेंज करा सकते हो। इसके अलावा ये आपको 4, इसके अलावा आपको चेंज करवा सकते हो, सीरियल नंबर 5 चेंज करवा सकते हो आप, सीरियल नंबर 9 आप चेंज करवा सकते हो, सीरियल नंबर 10 चेंज हो जाएगा, सीरियल नंबर 11 आपका चेंज हो जाएगा, 12 आपका चेंज हो जाएगा, 13 आपका चेंज हो जाएगा एंड 14 आपका चेंज हो जाएगा। मात्र आपको टोटल 10 पेपर ही चेंज करवा सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी कोड बताए हैं। और कौन से कोड चेंज नहीं हो सकते दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूं दोबारा इसके अंदर अलग से। सीरियल नंबर 4 आपका चेंज नहीं होगा, सीरियल नंबर 6 आपका चेंज नहीं होगा, सीरियल नंबर 7 आपका चेंज नहीं होगा दोस्तों, सीरियल नंबर 8 आपका चेंज नहीं होगा। और आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो तो ऐसे नया एडिशनल एड हुआ है, तो ये भी चेंज इसमें नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये जो 4 कोड मैं आपको बता रहा था, ये चेंज क्यों नहीं होंगे, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि यह है कि इग्नू के अंदर जो नया एमकॉम का सिलेबस डाला हुआ है, वो सिलेबस एमबीए का सिलेबस को ट्रांसफर किया हुआ है। तो एमबीए का सिलेबस तो आपने पहले एमकॉम में करे नहीं है कंप्लीट, इसलिए वो नए आ गए हैं, तो वो चेंज भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जब पहले ऑप्ट ही नहीं करे तो उनको कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे। अब आपको नए ये जो एमकॉम एमबीए का सिलेबस जो है दोस्तों, जो आपके 4 पेपर एडिशनल आपके ऐड हुए हैं, एमएमपीसी 10 जो कि एमसीओ 21 के नाम से जाना जा रहा है,
MMPC 5 जो कि आपका MCO 22 के नाम से जाना जा रहा है, MMPC 12 आपका MCO 23 के नाम से है, MMPC 20 जो आपका MCO 24 के नाम से। ये चारों पेपर दोस्तों आपको अलग से पास आउट करने पड़ेंगे, इसको आपका कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है दीज कोर्सेज आर फ्रॉम MBA प्रोग्राम। ये चार पेपर आपके MBA से ट्रांसफर हुए हुए, तो ये आपको अलग से कंप्लीट करने रहेंगे। इसी वजह से दोस्तों आपको ये पूरी 2 साल आपको MCOM को नए को देनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आता है आपका कि सिलेबस चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका एक क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म है, मास्टर डिग्री का। आप गूगल से भी डायरेक्ट उठा सकते हो, बाकी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आपको मिल जाएगा, 9784428286 पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां से भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो मास्टर डिग्री का इग्नू का है वो कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस इसमें नहीं है दोस्तों। ये एमकॉम ऑटोमेटिकली आपको इसके ऊपर टिक करना रहेगा। ओल्ड एनरोलमेंट नंबर आपका 9 या 10 डिजिट जो भी है, नया एनरोलमेंट नंबर आपको पूरा 10 डिजिट का लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम आपको नया लिखना पड़ेगा, एमकॉम आप न्यू लिख सकते हो इसमें। आरसी कोड आपको आरसी कोड आपका लिखना है, प्लस आपको उसका नाम लिखना है। अगर आपको कोड ध्यान नहीं है तो आप नाम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट आपको लिखना है दोस्तों क्रेडिट ट्रांसफर फी पेड, कितना आपको अमाउंट लिखना है दोस्तों। अमाउंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके 10 के 10 ट्रांसफरेबल हैं, आपके ऑलरेडी पास आउट किए हुए ग्रेड कार में कंप्लीटेड हैं फुल्ली, तो आपको वो ट्रांसफर होंगे। जैसे आपके 10 पेपर है तो आपको इसके अंदर 500 मल्टीप्लाई 10 आप करेंगे तो 5000 इसके अंदर आपको लिखना है। और अगर आपके 8 पेपर इसके अंदर है तो आपको 4000 लिखना है। 9 पेपर है तो आपके 4500 रुपए आपको इसमें आपको लिखना है दोस्तों, उतने का आपको पेमेंट करना रहेगा। या तो आप डीडी बनवाइए इग्नू न्यू दिल्ली के नाम से, अदरवाइज आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। कैसे आपको करना है वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका बैंक एंड नेम एंड एड्रेस आपको लिखना है स्टूडेंट को कंप्लीट अपना विद पिन कोड। मोबाइल नंबर आपके लिखने हैं जो कि अभी करंट में चालू हो। ईमेल आईडी आपको लिखनी है। और ये पूरा फॉर्म दोस्तों जो आप मैं कह रहा हूं आपको पूरी चीजें आपको कैपिटल लेटर में ही भरनी है, अल्फाबेट इसमें स्मॉल लेटर इसमें नहीं चलेगा। सीरियल नंबर आपको 1 2 3 ऐसे डाल सकते हो। कोड आपको कोर्स कोड आपको क्या लिखना है दोस्तों, कोर्स कोड जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोर्स कोड लिखने हैं आपको। फॉर एग्जांपल MCO 01 का आपको ट्रांसफर करना है तो MCO 01 आपको कोड है, यहां पर आपको MCO 01 कोड लिखना है। और टाइटल ऑफ द कोर्स, टाइटल ऑफ द कोर्स आपको क्या लिखना है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। यहां पर आपको ये लिखना है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। आपको यहां आपको क्रेडिट वैल्यू लिखनी है दोस्तों जो एज इट इज में दी हुई है। आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है कितना है, आपको नए के हिसाब से लिखनी है। जैसे क्रेडिट वैल्यू इसमें 6 लिखनी है, इस हिसाब से दोस्तों आप सीरियल नंबरिंग करके कोर्स टाइटल आप लिख दीजिए। अगर आपको कोर्स टाइटल अगर ध्यान में नहीं है तो ये कोर्स कोड आप दोबारा यहां भी लिख सकते हो, वो भी अलाउ है। और आपको क्रेडिट्स लिखने हैं। ओवरऑल मार्क्स आपको कितने लिखने हैं दोस्तों, आप चाहो तो असाइनमेंट का थ्योरी का प्लस करके दिखा सकते हो। जैसे आपके असाइनमेंट के 60 है और थ्योरी पेपर के अंदर आपके 50 है तो 60 प्लस 50 आप ये भी लिख सकते हो, या फिर दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 200 करके वो मार्क्स भी आप इसमें लिख सकते हो दोस्तों, ऐसा भी चल जाएगा इसके अंदर। बाकी आप अलग अलग लिख दीजिए, ASS करके असाइनमेंट प्लस TH मतलब थ्योरी आप करके प्लस करके लिख दीजिए इसके अंदर, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों ये इसके बाद में फॉर्म में क्या लिखना रहेगा आगे कुछ। अगर वहां पे अगर आपके पेपर्स पूरे नहीं आए हैं तो दोस्तों आप यहां भी इसमें एड ऑन करके आप लिख सकते हो। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन दे रहा है अंडरटेकिंग आई, आपके साथ में आपको उसका नाम लिखना है दोस्तों, आपका कैपिटल लेटर में आपको अपना नया एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आपको ओल्ड एनरोलमेंट नंबर लिखना है, आपको सॉरी इसके अंदर आपको ओल्ड एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्लस आपको सिग्नेचर करना है, अपना नाम आपको लिखना है दोबारा, प्लस आपको डेट लिखनी है किस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर रहे हो। आपको किस एड्रेस पे भेजना है, आपको टू द रजिस्ट्रार SRD इग्नू बेदलोक 3 मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068, इस एड्रेस पे आपको ये बाय पोस्ट कोरियर करना रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये फॉर्मेट बता रहे हैं, इसके साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी देंगे यहाँ की। आप ये पूरा फॉर्मेट अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं दोस्तों, आपको उसका ऑनलाइन की रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल के लगाना रहेगा, प्लस आप इसकी एक PDF फाइल बना के उनको मेल भी कर सकते हो, जिससे कि आपका सब्जेक्ट का ये क्रेडिट ट्रांसफर बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। नॉर्मल ये तो नॉर्मल चीजें थी दोस्तों, बाकी इंस्ट्रक्शंस की ज्यादा जरूरत है नहीं। और चेंज ऑफ कोर्स का आपका इसमें फॉर्म नहीं भरने में आएगा दोस्तों, क्योंकि चेंज ऑफ कोर्स तभी भरने में आता है जब आपकी क्रेडिट आपका पेपर कम पास आउट करने रहते हैं, जो भी आपने करंट में रजिस्ट्रेशन कराया फ्रेश उसके हिसाब से। इसलिए आपको ये फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं भरना है, आपको ओनली क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म भरना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ये सेकंड पेज है आपका स्क्रीनशॉट के लिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए दोस्तों।
ज्यादा कोई चेंज इसमें करना नहीं है। ये सेकंड पेज आपका हो गया। ये तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट्स आपको चेंज करने हैं, इसका भी आप ब्रीफ ले सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो, किसके अगेंस्ट में, वो भी इसमें दिया हुआ है। ये आपका ओल्ड सिलेबस है दोस्तों, ये आपका न्यू सिलेबस है। इसके हिसाब से आपको लिखना है, ये आपको ब्रीफली समझ में आ ही जाएगा। नाम इसमें आप देख ही सकते हो, सेम एज इट इज आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कि मेरे को पेमेंट कैसे करना है ऑनलाइन। पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ जाना है इग्नू के मेन वेबसाइट पे ignu.ac.in। इसके बाद में आपको स्टूडेंट सर्विसेज पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप स्टूडेंट सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, काफी सारे इसमें ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। पेमेंट्स पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको पेमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मिसलेनियस फी। क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, इसके अंदर एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है जिसको आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। ज्यादा इसमें डिटेल्स है नहीं। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। नया वाला एनरोलमेंट नंबर आपका 10 डिजिट का आएगा दोस्तों। आपको अपना नाम लिखना है। पूरा फॉर्म आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैपिटल लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर इसमें अलाउ नहीं है, जिससे कि आपको रिसिप्ट आसानी से निकल सके। फादर नेम आपको लिखना है। प्रोग्राम कोड की जगह आपको अपना एमकॉम न्यू कर सकते हो इसमें, या फिर एमकॉम लिख दीजिए। मोबाइल नंबर आपके लिखने हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों पर्पज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्लिक करेंगे, किस चीज के लिए आप इसका पेमेंट करना चाह रहे हो। इग्नू के अंदर आप किसी भी चीज का पेमेंट कीजिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो। सेलेक्ट करके सारा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। रीजनल सेंटर पे भी आप इसको यूज ले सकते हो। इस मेथड को डीडी चालान की या कैश देने की जरूरत नहीं है। आप क्रेडिट ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। क्रेडिट ट्रांसफर क्लिक करने के बाद आपको फीस अमाउंट लिखना है, कितना पेमेंट आपको लिखना है दोस्तों, जितने की आपके सब्जेक्ट चेंज करवाने हैं आपको। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया था, अगर आपके 8 पेपर है तो आप 8 इसमें 4000 लिख सकते हो आप। और अगर आपके 3 पेपर ही हो रहे हैं तो आप 1500 भी लिख सकते हो, और मैक्सिमम हो रहे हैं तो आप इसमें 5000 रुपए करके पेमेंट कर सकते हो। 5000 आपको लिखना है, एडिशनल कोई ऐड नहीं करना है। रिमार्क में आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है फॉर क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड एनरोलमेंट नंबर टू न्यू एनरोलमेंट नंबर, ये आपको लिखना है। इसके साथ में आई वांट टू चेंज टोटल 8 सब्जेक्ट्स क्रेडिट ट्रांसफर, आप वो लिख सकते हो। इसके साथ में आपको दोस्तों आगे बढ़ना है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल पे क्लिक रहेगा, आपको इंडिविजुअल पे ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है दोस्तों। मोबाइल नेम आपको दोबारा लिखना है अपना, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है दोबारा। आप यहाँ से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसमें लिख सकते हो दोस्तों। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर रिपीट लिखना है, ईमेल आईडी आपको रिपीट करना है। ये चेंज नहीं करना है दोस्तों, यहाँ आप जो डाल रहे हैं वही मोबाइल नंबर डिटेल आप यहाँ डालिए, क्योंकि अगर आप ये चेंज करते हो तो फीस रिसिप्ट निकलने में दिक्कत आती है। आप सेम चीजें यहाँ रखेंगे। आई हेयर बाय पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस पे आपको क्लिक करना है। कैप्चा आपको डालना है और आपको नेक्स्ट पे करके पेमेंट करना रहेगा। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस इसमें ओपन होंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, सारे इसमें ऑप्शन ओपन होते हैं दोस्तों। अदर चार्जेस में उसमें आपके चार्जेस देने होंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के अंदर। नेट बैंकिंग में आप कोशिश कीजिए यूपीआई पे क्लिक कीजिए, यूपीआई फ्री है दोस्तों। यूपीआई इंटरफेस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आगे आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन भी आता है। आप जैसे क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वहां पे क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद एक बार कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप किसी शॉप पे पेमेंट करते हैं, किसी ग्रोसरी की या फिर किसी मॉल के अंदर, वैसे ही आप अपने मोबाइल में किसी भी ऐप से पेमेंट गेटवे से जाके उस बार कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली ये पेमेंट यहाँ रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। पेमेंट उसमें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, जितना आप यहाँ से फोन फिलअप करके और वहां दिखाते हैं, वो जैसे आप पेमेंट करोगे दोस्तों आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। रिसिप्ट को आप संभाल के रखेंगे, उसको फॉर्म के साथ लगाएंगे। इन केस दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, रिसिप्ट आपकी जनरेट नहीं होती है किसी भी एरर की वजह से, और आपका पेमेंट कट चुका है, रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है, चाहे वो नेटवर्क का एरर हो, चाहे डाटा एंट्री का एरर हो, चाहे फिर सर्वर का इश्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके वापस इग्नू की मेन वेबसाइट से जाके पेमेंट्स में जाके वापस आपको इसी पेज पर आना है और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे दोस्तों, 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास रिसिप्ट निकालने के लिए। बाय ओटीपी होता है और विदाउट ओटीपी होता है। ओटीपी के अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। रेफरेंस नंबर आपको लिखना होता है। रेफरेंस नंबर आपको अगर ध्यान है इसके अंदर आपके पास जनरेट हुआ है तो आप रेफरेंस नंबर लिख सकते हो। DUN से स्टार्ट होगा, DU से, और आपको ओटीपी सेंड पे क्लिक करना रहेगा। ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी रिसिप्ट आ जाएगी दोस्तों। ई रिसिप्ट यहाँ पर क्लिक कर लेना, आपकी रिसिप्ट यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो आपने इसमें फिलअप करे हैं वो डाल के ओटीपी डाल के सबमिट आ जाएगा आपका, फिर यहाँ क्लिक करते ही आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपका होता है दोस्तों
बाय एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें भी आपके दो ऑप्शन है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी नंबर डालना है, प्लस आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। इस पर ओटीपी नहीं जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन में ओटीपी नहीं जाता है। अगर आपका मोबाइल में अगर ओटीपी नहीं आ रहा है किसी इश्यू वजह से, तो आप विदाउट ओटीपी भी फॉरगेट कर सकते हो। कैप्चा आपको डालना है, सबमिट करना है, आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। और फोर्थ लास्ट ऑप्शन है आपका डीओबी से दोस्तों। डीओबी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस आईडी नंबर ऑटोमेटिकली डालना ही है आपको। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है जो कि आपने अभी फॉर्म में फिलअप की हुई है। अगर आपने दोस्तों गलत फिलअप की हुई है तो आप ये गलत भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में है। जी नहीं दोस्तों, आपने पेमेंट करते टाइम कौन सी डीओबी डाली है वो डीओबी आपको यहाँ डालनी है, कैप्चा आपको डालना है और आपको सबमिट पे क्लिक करना है, जिससे कि आपकी फीस रिसिप्ट यहाँ निकल जाएगी दोस्तों। इन चार ऑप्शन से आप अपनी फीस रिसिप्ट निकाल सकते हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, टाइम भी इसमें नहीं लगता है और अच्छे से इसकी रिसिप्ट आपको निकल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में आते हैं दोस्तों, ब्रीफली मैं आपको एक बार बता देता हूं इसके अंदर एमकॉम के अंदर कब आपको करना है ट्रांसफर दोस्तों। जैसे आप एडमिशन लेते हो उसके बाद में आप क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो। उसका आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपका नया वाला कोर्स अपडेट होता है, आप वहां पे क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। कहां से आपको करना है दोस्तों, आप चाहो तो घर बैठे कर सकते हो दोस्तों। इसको फिर आप बाय पोस्ट कर दीजिए, रिसिप्ट को भी और फॉर्म को भी, साथ में अपना आपको क्रेडिट कार्ड्स की कॉपी लगानी रहेगी, आपको अपनी एक आईडी की कॉपी लगानी रहेगी, जिससे आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कितने रुपीज इसके अंदर लगेंगे। रुपीज मैंने आपको बताया दोस्तों 500 रुपीज पर पेपर आपके लगते हैं। मल्टीप्लाई करके आपको एक ही अमाउंट का, एक ही सिंगल अमाउंट आपको बनना है, अलग अलग उसमें नहीं बनाने हैं। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, अप्रोक्स आपका 1 महीने उसके अंदर प्रोसेस लगता है इग्नू हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद में आपका सब्जेक्ट चेंज क्रेडिट ट्रांसफर होने के अंदर। तो क्रेडिट ट्रांसफर ही आपको कराना है, सब्जेक्ट चेंज इसके अंदर नहीं करवाना है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने एमकॉम के अंदर सब्जेक्ट चेंज करवा सकते, क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो आप। कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है कि मेरे को स्टडी मटेरियल पढ़ना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको मैं बता दूं, इग्नू के अंदर ई ज्ञान कोर्स नाम से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके अंदर आप अपना स्टडी मटेरियल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। एमकॉम का सिलेबस अगर आपको वहां नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप अपना ई ज्ञान कोर्स पे जब आप देखेंगे तो आप एमबीए में जाके आप अपना सब्जेक्ट निकालिए, क्योंकि जो एमबीए का सिलेबस है वही एमकॉम के अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो आप वहां से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हो दोस्तों। मेन आगे इश्यू आता है दोस्तों असाइनमेंट के लिए भी, कि जब आपने नए में क्रेडिट ट्रांसफर करवा लिए हैं तो रिमेनिंग पेपर्स का क्रेडिट का आप असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, असाइनमेंट का भी हमने अलग से आपको वीडियो बना के दिखाया हुआ है, तो भी आप वहां से देख सकते हो। और नए का अगर आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है एमकॉम वाले, एमबीए के वाले, तो आप एमबीए हेड में जाके उसको डाउनलोड करके असाइनमेंट आप बना सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। नॉर्मल सा मेथड है, जैसे कि आप अपना टाइम बचा सकते हो दोस्तों। 2 साल की डिग्री आप है 2 साल में कर सकते हो, लेकिन आपको 10 पेपर उसमें कम देने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी डिग्री आपकी जल्दी कंप्लीट होगी। टोटल 15 पेपर में से आपको 5 पेपर ही आपको देने रहेंगे, 4 आपको थ्योरी देने हैं मैक्सिमम अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो, और एक आपको प्रोजेक्ट देना है। आपको ओनली प्रोजेक्ट सबमिट करना है दोस्तों, उसका सिनॉप्सिस का भी कोई दिक्कत नहीं होता है एमकॉम के अंदर फिलहाल। तो आपको अपने कंसर्न उसके अंदर एड्रेस मेंशन किया होता है दिल्ली का, वहां आपको प्रोजेक्ट भेजना है और आपका एमकॉम का डिग्री इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा एमकॉम क्रेडिट ट्रांसफर का, अगर इसमें और भी कोई इश्यू है आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और प्लस हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं 9784428286, आप वहां भी क्वेरी सबमिट कीजिए। हम आपको अपना उसमें सॉल्यूशन आपको कुछ होता है तो हम आपको उसको बता देंगे इसके अंदर, जैसे कि आपको कम टाइम में आप अपनी एमकॉम की डिग्री कंप्लीट कर सके दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर, और हमारे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लस आप थैंक्स भी कर सकते हो दोस्तों, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे आपके सब्सक्राइब के बगल में दिया हुआ है। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।